नैनीताल की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव अपने सुंदर दृश्य और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव में एक रहस्य था जो हर किसी के दिल को दहला देता था। यह रहस्य था एक पुरानी खस्ता हाल बस का, जो हर रात अंधेरे में अपने आप चलती थी। इस बस का कोई ड्राइवर नहीं था, कोई यात्री नहीं था, लेकिन फिर भी यह अपने मार्ग पर बिना रुके चलती रहती थी। गांव के लोग इसे भूतिया बस के नाम से जानते थे और उससे दूर रहते थे। श्याम, जो गांव का ही रहने वाला था, शहर में पढ़ाई कर रहा था। वह गर्मियों की छुट्टियों में गांव लौटा और उसने गांव में भूतिया बस की कहानियां सुनी। उसकी जिज्ञासा जाग उठी और उसने इस रहस्य को जानने की ठान ली। श्याम के 4 दोस्त राकेश, दीपक, सीमा और माया उसकी योजना में शामिल हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वे उस रात उस बस का पीछा करेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। रात का समय था और चारों दोस्त उस जगह पर पहुंचे जहां लोगों ने आखिरी बार बस को देखा था। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। आधी रात, अंदर का माहौल और भी डरावना था। चारों ओर धूल जमी हुई थी, सीटें फटी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। अचानक बस का दरवाजा बंद हो गया और बस चलने लगी। सभी घबरा गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। बस ने उन्हें एक सुनसान जगह पर उतारा जहां एक पुराना वीरान मकान था। मकान के अंदर जाने पर उन्हें एक डायरी मिली। उस डायरी में उस बस के ड्राइवर रामलाल की कहानी लिखी हुई थी। रामलाल एक ईमानदार आदमी था, लेकिन एक रात जब वह इस बस को चला रहा था तो कुछ अपराधियों ने बस को रोककर उसे मार डाला और सभी यात्रियों को लूट लिया। तभी से रामलाल की आत्मा उस बस में भटक रही थी। श्याम और उसके दोस्तों ने सोचा कि रामलाल की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें उस मकान में कुछ और सुराग ढूंढने होंगे। उन्होंने मकान के हर कोने में खोजबीन की और अंत में उन्हें रामलाल की एक तस्वीर मिली जिसमें उसके परिवार का पता लिखा था। वे उस पते पर गए और रामलाल के परिवार को सारी बातें बताईं। रामलाल के परिवार ने श्याम और उसके दोस्तों की मदद से एक धार्मिक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के बाद रामलाल की आत्मा को शांति मिली और वह बस हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव के लोग अब रात को चैन की नींद सो सकते थे। रामलाल की आत्मा की मुक्ति के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। गांव के बुजुर्गों और बच्चों ने श्याम और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया। हर किसी ने राहत की सांस ली और एक बड़ा जश्न मनाया। श्याम और उसके दोस्तों को गांव के हीरो माना जाने लगा। लोग उनके साहस और दृढ़ निश्चय की तारीफ कर रहे थे। इस घटना के बाद गांव का माहौल बदल गया था। अब लोग रात को बिना डर के बाहर निकलते थे। भूतिया बस की कहानियां धीरे धीरे समाप्त हो गईं। गांव के लोग अब पहले से ज्यादा खुश और सुरक्षित महसूस कर रहे थे।